मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ इस पर कहा है, इसके लिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन वैद और उनके साथ कवेंद्र गुप्ता भी मौजूद हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे। राजन वैद, आपका रुख करेंगे। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से बहुत बड़ा बयान दिया है चीफ सेक्रेटरी ने कि जिस तरह से अभी विकास की गति जो मिली है जम्मू कश्मीर को, इससे पहले जो फंड्स आते थे वो सही मायने में इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। इस पे कवेंद्र गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो मौजूद हैं। सर, इस तरह जो बयान आया है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब वाकई ही जो डेवलपमेंटल जो काम है उनमें तेजी आई है और वाकई पैसा सही मायने में लगा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मोदी सरकार की तरफ से कोई भी पैसा सेंटर से आता है उसको मॉनिटर किया जाता है और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक बड़ा दौर चल रहा है, हम चाहे आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ नाम के घोषित किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं था। आज वो फंक्शनल है। एम्स बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और जम्मू जो नेशनल हाईवेज हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इन सभी विषयों को देख करके इसमें सेंटर से समय समय पर नेता आते रहते हैं और उसको पूरा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है और आने वाले समय में रेल प्रोजेक्ट्स, ये मेट्रोज और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तभी जिनके हम सपने लेते थे, कभी गंडोला, इस प्रकार की चीजें सभी बनकर के तैयार हो रही हैं। इस तरह से उन्होंने मुलाजमों को भी साफ जो है एक संकेत दे दिया है कि जिनको ये विकास दिखाई नहीं देता वो भी जो है जा सकते हैं और सीधा सीधा एक मैसेज है कि यहाँ पे एक वर्क कल्चर है उसको मेंटेन रखना ही होगा। देखिए, वर्क कल्चर बहुत जरूरी है। सरकार जनता के पैसे से पे तनख्वाह देती है, तो इसमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में ये था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पावरफुल है तो अपने हिसाब से अपनी पोस्टिंग करवाता था, सब कुछ करवाता था, लेकिन आज सही जगह पर लोग लग रहे हैं। उसका कारण यह है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसका यूज किया करते थे। तो इस सभी में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने विशेष रूप से इसको देखा है, तो उसी के कारण से इस प्रकार से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक हो चाहे इस तरह के इंस्टीट्यूशन, कई इस तरह से जो है फंड्स का मिस यूज होता आया था, उसको भी दूर किया गया है और जो अब वो फंड जो आते हैं वो अब नई गति उससे मिली है विकास को। देखिए, एक तो जहां तक लाभार्थियों का प्रश्न है, डायरेक्ट जो भी पैसा सरकार की तरफ से आता है वहां पर जाता है। मैंने पहले कहा कि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स उसके होने से बहुत सी चीजें जो है उसमें पैसा भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। ठीक है, करप्शन जिस प्रकार से कई लोगों की जेब में जाती थी, उस पर भी सरकार ने एक प्रयास किया है कि इसको ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी इस तरह के बयान देते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसा जो है विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो 7,000 यूनिट लगाने की बात होती है 700 यूनिट वो दिखा सकते हैं। तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, 70 साल बनाम 3-4 साल का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता। किसी भी चीज को जमीन पर लाने के लिए उसके लिए थोड़ा समय लगता है और कर भी रहे हैं। पीछे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहां पर आने वाले समय में लगती हैं और उसे सारे प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है। तो हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। और जो लोग यहां पर विरोध करने वाले हैं कि बाहर लोगों को नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? बाहर से होगी तो इन्वेस्टमेंट। ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से सोचे तो जम्मू कश्मीर में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में किस तरह से यहाँ पे मिसयूज हुआ फंड्स का और कितना आगे जा सकता था जम्मू कश्मीर जो नहीं जा पाया? देखिए, जहां तक मैं आपको ये साफ बात कहना चाहता हूं, मिलिटेंसी के कारण से उन लोगों को सपोर्ट की जाती थी जो कि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलते थे। जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज इन चीजों पर लगाम लगी है तो सभी एक मानसिकता जो चेंज करने की जरूरत है। यूथ को यहाँ पर खराब किया गया था, इन सब चीजों को देखें तो बहुत अंतर आया है।
तो जिस तरह से डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वाकई ही बदलाव आया है और जो पहले जो मिसयूज होता था फंड्स का वैसा अब नहीं होता है, तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी का भी ये मानना है कि जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने कहा है वो बिल्कुल सच है और ग्राउंड लेवल पे वाकई ही वैसी डेवलपमेंट पहले जो दिखाई नहीं देती थी, अब वो पिछले कुछ सालों में जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड मैनर में उनको मुकम्मल किया जाता है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। तो जिस तरह से कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि जो जिनको ये दिखाई नहीं देता है तो वाकई ही वो जो है वो सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं और हमेशा नकारात्मक तरीके से ही गवर्नमेंट को कोसने की उनकी आदत बन चुकी है। जी बिल्कुल राजन, और बेहद बड़ा ये बयान है और इसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी नजर बनी हुई है। आपका और कविंद्र गुप्ता जी का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से जुड़ने के लिए।